तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अवकलन या फिर डिफरेंशिएशन। अगर आप 11th के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट या जीमेस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तब बच्चों आपको अवकलन और समाकलन जरूर से ही बनना चाहिए। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सीखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों, ये काय का निशान है, बोलो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये गुणा या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं ये काय का निशान है, सर ये प्लस या फिर एडिशन का साइन है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछूं ये काय का निशान है, सर ये डिवाइड या फिर भाग करने का साइन है। उसी प्रकार से बच्चों, जो अवकलन को प्रदर्शित करने का तरीका है वो है डी बाय मतलब डी बटे डी एक्स, जिसका हमें अवकलन करना होता है। यहां पर मैं अलग से लिख दे रहा हूं, जिसका हमें अवकलन करना होता है उसे अंश पर रखते हैं, अंश में रखते हैं। ठीक है, एक बात याद कर लेना। उसके बाद दूसरी बात बच्चों आपको याद रखना है, जिसके सापेक्ष करना होता है, जिसके सापेक्ष करना होता है। ठीक है, करना होता है उसे हर में रखते हैं। ठीक है, मतलब समझो, जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला y का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए, तब बच्चों इसको आप कैसे लिखोगे। देखो क्या बोला मैंने, y का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए, तब इसको प्रदर्शित करने का तरीका है dy बटे dx। ठीक है, देखो जिसका अवकलन हमें करना होता है उसे अंश में रखते हैं। तो हमें किसका अवकलन करना है, y का करना है, तो इसको हमेशा ऊपर रखते हैं। और जिसके सापेक्ष करते हैं, जैसे यहां पर लिखा है x के सापेक्ष कीजिए, तो फिर यहां पर बटे में अपन को क्या रखना है, x लगाना है। ठीक है, dy बटे dx। अब d क्यों लगाते हैं, तो इसको अपन को वीडियो में आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, क्या तरीका, डी बाय बटे डी एक्स। अब बच्चों इसके हमें कुछ सूत्र सीखने होंगे। इतनी बातें क्लियर है क्या, चलिए ठीक है। अवकलन का पहला सूत्र होता है डी बाय बटे डी एक्स, और अगर x है, ठीक है, d बटे डी एक्स और x है, तो इसका अवकलन हमेशा 1 होता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा सूत्र होता है बच्चों d बटे डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है, संख्या। जैसे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, इस टाइप से कोई भी नंबर। तो अगर हम कांस्टेंट का अवकलन कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। जैसे आपसे पूछा d बाय बटे डी एक्स और 2 का अवकलन कीजिए, तो इसकी वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला होता है d बाय बटे डी एक्स, अगर सी यू है। ठीक है, सी का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, और यू का मतलब क्या है, कोई फंक्शन है जिसका x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अपन अवकलन कर रहे हैं। बात समझिए, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर का अवकलन कीजिए, तब अपन कैसे बनाएंगे इसको, देखो dy बटे डी एक्स, और यहां पर लिखेंगे क्या, 2x स्क्वायर। तो यहां पर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो इसका जो सूत्र बनता है dy बटे डी एक्स सी यू, तो
तो यहां पर क्या करना है, तुम्हें कांस्टेंट को बाहर कर देना है और फिर यहां पे कितना आ जाएगा डी यू बटे कितना आ जाएगा डी एक्स। जैसे यहां पर क्या लिखा था 2x², तो यहां से 2 को क्या करोगे बाहर करोगे, फिर कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा x²। x की जगह पे यहाँ पे u है। ठीक है, अभी अपन ढेर सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अगर विश्वास मानिए, अगर आप वीडियो पे बने रहे तो आज तो आप अवकलन सीख के ही जाएंगे, इतना आप विश्वास रखिए। ठीक है, बस आपसे शर्त केवल इतनी है कि वीडियो पर आपको बने रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखा और निकल के दूसरे वीडियो पे पहुंच गए, दूसरे वीडियो को थोड़ा सा देखा अगले वीडियो पे आप निकल गए, तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, किसी भी वीडियो को देखिए लेकिन कुछ देर ध्यान से आपको वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट यू है, तो आपको कांस्टेंट को बाहर रख देना है और फिर लिखना है डी यू बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला और सीख लीजिए, फिर उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा। चौथा फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, अगर एक्स टू दी पावर एन लगा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एन को रखना है सामने एन, फिर लिखना है एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, सबसे पहले क्या पावर, फिर x पावर में से -1 कर देना है। ठीक है, चलिए अब कुछ अपन इन पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। अब बच्चों जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन x³ का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको y के इक्वल लेना है, y इक्वल हो जाएगा x³। अब इसके बाद इसका सूत्र बनाएंगे अपन कितना, dy बटे डी एक्स इक्वल dy बटे डी एक्स और y का मान कितना है x³, तो यहां पे आ जाएगा x³। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला। यहां पर n बराबर कितना दिया है अपन को 3, तब इसको अपन लिख सकते हैं क्या, देखो सबसे पहले क्या n, तो n की जगह कितना है 3, सो n x टू दी पावर n माइनस 1। क्या बोला मैंने, घात सामने फिर x घात में से -1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो पावर सामने x पावर में से -1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3x और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहां पर आंसर हो जाएगा dy बटे डी एक्स, इसका आंसर आ गया कितना 3x² आ गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन जैसे अब आपसे पूछा कि 3x टू दी पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इसको y के इक्वल ले लेना है। क्या लिखोगे, y इक्वल 3x टू दी पावर 5, इसके बाद अवकलन का साइन dy बटे डी एक्स, दोनों साइड लगाते हैं dy बटे डी एक्स फिर y, तो y का मान कितना है बच्चों 3x टू दी पावर 5। अब यहाँ पर 3 का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, उसका अवकलन तो होता नहीं है, तो उसको अपन क्या करते हैं, अवकलन के निशान के बाहर करते हैं। देखो यहाँ पे था cu, तो c फॉर कांस्टेंट क्या कर दिया अपन ने बाहर, तो यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा बच्चों, 3 को करोगे अपन बाहर तो ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा d बटे डी एक्स और x टू दी पावर हो जाएगा 5। अब ये 3, अब कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला n मतलब पावर सामने, तो पावर आ गई सामने, इसके बाद पावर में से -1, पावर में से -1, यहां पर देखो 3 5 हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा x, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, सो 15x टू दी पावर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब जैसे अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन या फिर डिफरेंशिएशन कीजिए। तब आपको क्या करना है, इसको y के इक्वल लेना है। तो y इक्वल लोगे तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। अब इसका अवकलन का साइन क्या होगा, dy बटे किसके सापेक्ष करना है अपन को, x के। सो dy बटे dx बराबर d बटे dx और y का मान कितना हो जाएगा, रूट एक्स। अब यहां पर आपको पता होगा कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ये इतनी बातें तो आपको पता ही होगी। तो यहां पर इसको हम कर सकते हैं बच्चों d बटे dx और x पर रूट की जगह क्या लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया। क्या होगा, सबसे पहले पावर सामने मतलब आ जाएगा 1/2, फिर क्या x, फिर पावर माइनस कितना करना अपन को, 1। और आगे इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1/2x, इसका एलसीएम लोगे भाई, इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना, 1/2 माइनस 1, यहाँ कर दे रहे अलग से, 1/2 माइनस 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1, माइनस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ऋण 2 तो कितना, ऋण 1 बटे कितना 2। तो इस पर पावर बचेगी कितनी, -1/2। इसके बाद जो हुआ क्या होगा सर, अवकलन होगा बच्चों, अवकलन। तो इसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं, कहाँ लिख दूं, चलो यहां लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा 1/2 और इसको जब बटे में लेके जाओगे, तो ये जो ऋण 1/2 था वो हो जाएगा धन 1/2। ये ऋण था, हो गया धन, क्योंकि बटे में लेके गए। तो इसको आगे अपन लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे क्या, ओके। अगला बच्चों क्वेश्चन आपको करना है 1/√x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जिस पर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर आप यहां तक आ गए हैं, मतलब आपको वीडियो में मजा आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक करके मुझे बता दीजिए। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इसको अपन को किसके इक्वल लेना है, y के इक्वल। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 1/√x, ठीक है। फिर इसको अवकलन के साइन में परिवर्तित करेंगे, कितना हो जाएगा, dy बटे dx, dy बटे dx 1/√x, ऐसा लिख दें। इसके बाद क्या करना है बच्चों, dy बटे dx 1/(x⁴1/2) दिख रहा है, फिर से लिख दूं, 1/(x⁴1/2). अब x को जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो पावर का जो निशान है माइनस में हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, dy बटे dx (x⁻−1/2). फॉर्मूला क्या हुआ, nx, मतलब ये हो जाएगा n मतलब पावर -1/2, फिर x -1/2 -1। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे क्या करना है अपन को, -1/2 -1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना -1 -2, तो कितना आ जाएगा -3/2। तब इसको अपन लिख सकते हैं -1/2 (x⁻−3/2), और इसको x को जब तुम बटे में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा कितना, dy बटे dx बराबर -1/2, और ये हो जाएगा बटे में कितना, x और 3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अवकलन के 4 सूत्रों को सीखा। कल के वीडियो में अगले 4 सूत्रों को सीखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है,
सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।